मैं BS इंग्लिश किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ। नहीं, बेसिकली जब ग्रेजुएशन कर रहा था, इंटर के बाद से, मैट्रिक के बाद से ही मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, जो कि तकरीबन 4 साल मैंने डिफरेंट स्कूल और कोचिंग्स वगैरह में कोचिंग दी है, बच्चों को पढ़ाया। इंग्लिश ही पढ़ाता था स्टार्टिंग से। तो उसके बाद जब उस चीज़ में मुझे इनकम नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा, मतलब एक शौक़ था वो पूरा हो रहा था, इनकम नहीं हो रही थी, अपने एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैं जॉब के लिए निकला, तो एक नॉर्मल छोटे मोटे कॉल सेंटर में जॉब करी। उसके बाद एक कराची के अच्छे कॉल सेंटर ट्राइब कंसल्टिंग में जॉब करी। उसके बाद जब ट्राइब कंसल्टिंग से ओवर हायरिंग हुई, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि फिर वालिद साहब के साथ काम शुरू किया जाए, क्योंकि वालिद साहब की भी उम्र हो गई है, बचपन से देख रहे हैं हम इस चीज़ को। बचपन से बहुत कोशिश करी कि साथ खड़े हों, साथ काम करें, लेकिन वालिद साहब ने इस चीज़ को पे फोकस कराया हमें कि बेटा पहले पढ़ाई। तो पढ़ाई अब कंप्लीट हो गई है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़, जब अपने खुद का बिज़नेस संभाल रहे हैं, वालिद साहब के साथ कर रहे हैं, इनको ज़्यादा देखभाल इनकी मेरे सामने हो रही है, सही है, इनके साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये मुनासिब है कि इनके साथ खड़े होकर काम किया जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, कराची के हर नौजवान का यही है। एम्बिशन सबके होते हैं, सबका अपना पर्सनल गोल सेट हुआ होता है कि भाई ये करना है। बचपन में बहुत अच्छा लगता है कि बोल दिया बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे बात आती है ना, जब मामला बहुत चेंज हो जाते हैं, फिर फैमिली सपोर्ट करनी होती है, फिर अपने फैमिली को सपोर्ट करना होता है, फिर अपनी बहनों को, छोटी को देखना होता है, फिर हर चीज़ पे फोकस करना होता है। बचपन में बोलना अच्छा लगता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन वो चीज़ फिर आगे चल के फिर मतलब मज़ा नहीं देती, वो चीज़ बिल्कुल पानी पानी हो जाती है। नहीं, देखें वालिद साहब ने जितनी मेहनत करी है मेरी आंखों के सामने, और जैसे करी है, मेरी सिस्टर्स को ग्रेजुएट कराया है, BCom कराया है, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, BS इंग्लिश हो गया है मेरा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा और मामला, सब कुछ जो मैं खुद देखे हैं मैंने, जो मैं नहीं बता सकता, वो चीज़ें देखते हुए मतलब कि मैं क्या करूं, मतलब अल्फाज नहीं है उस चीज़ को बयान करने के लिए। मतलब अगर मैं बयान करना भी चाहूँ तो मैं उस दर्जे तक का बयान नहीं कर पाऊँगा, जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जिस चीज़ों से वालिद साहब गुजरे हैं और हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि आज हम सबके सामने खड़े होकर मतलब लोगों को फेस कर सकें। क्योंकि यहाँ पे भी मैं खड़ा होता हूँ, 10 तरीके के डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं, सबको फेस करना होता है, अलग तरीके के, सबके अलग टोन होते हैं, सबके अलग लहजे, तो हर चीज़ को फेस करना होता है। तो ये सब जो क्रेडिट है गोज़ टू माई फादर, वालिद साहब को जाता है बिल्कुल, कि इन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो ये चीज़ है बिल्कुल कि वालिद साहब की जो बात है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे कि वालिद साहब को हम शुरू से देख रहे हैं कि वालिद साहब शुरू से 30 साल में अब तक कहाँ थे और इन 4 महीनों में हम कहाँ पर हैं। पहले वो अलग मशीन होती थी और अलग बिल्कुल सेटअप होता था, छोटा सा ठेला और ये सब कुछ, और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ फ्राइज़ होती थी हमारे पास। और यहाँ पे आज जैसे कि न्यू जनरेशन लाइक करती है पिज़्ज़ा फ्राइज़, मटका पिज़्ज़ा फ्राइज़, चिपोटले फ्राइज़ और ये सब कुछ,
ये आज हम यहाँ पर हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से है कि मेरी ग्रूमिंग अच्छी हुई है, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं समझता हूँ कि न्यू जनरेशन क्या चीज़ लाइक करती है। तो नाउम्मीद नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से अच्छी उम्मीद है। तो बस मेहनत कर रहा हूँ अपनी, इंशाल्लाह सिला देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो कराची के नौजवानों से और कराची की आवाम से मुझे बस यही होप है कि वो हमें सपोर्ट करें, यहाँ पे आएँ। और ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि मतलब कि खड़े हो गए और आओ हमें सपोर्ट करो, आओ भाई टेस्ट चेक करो, पसंद आए तो बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक मेरे फादर ने 30 साल लगाए हुए हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इनके साथ। तो एक चीज़ लेके खड़े हुए ना कि आवाम क्या चल रहा है, यूथ में आजकल क्या चीज़ें पसंद की जा रही हैं। मटका पिज़्ज़ा फ्राइज़ है हमारे पास, चीज़ी चिपोटले फ्राइज़ है जो कि आजकल बहुत इन है यहाँ पे, सही। उसके अलावा स्पाइरल पोटैटो है, चीज़ी चिकन नगेट्स हैं, और भी बहुत कुछ है और इंशाल्लाह बहुत कुछ आने वाला है। तो आवाम से यही है कि बस आएँ यहाँ पे ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगा, हमें सपोर्ट करें। तो भाई मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैं BS इंग्लिश करके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके हुसैनाबाद पे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बेच रहा हूँ। लोकेशन हमारी बिल्कुल मेन बम्बई कोयला कढ़ाई के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो चाहे यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फ्लेवर अच्छे से अच्छा आप टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं।